राजपाल भाई को हम लोग देख रहे हैं बहुत दिनों से, लेकिन इनके मन में अपने लोगों के लिए जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, वो अद्भुत है। और मैं समझता हूं कि समाज ऐसे ही लोगों का सम्मान करता है जो अपने लोगों के लिए जीते हैं। राजपाल भाई के लिए एक बार जोरदार ताली सब लोग बजाइए। अतुल, मैं चाहूंगा बाकी लोगों का परिचय। जी हाँ, और हमारे साथ डॉक्टर राहुल अवस्थी भी हैं, शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं, सबसे अच्छी बात की पर्यावरणविद भी हैं, पर्यावरण से भी जुड़े हुए हैं और बरेली विश्वविद्यालय में ही उन्होंने 12 साल सेवा दी। हिंदी विषय को पढ़ाते हुए तमाम बच्चों को इन्होंने आगे के लिए तैयार किया। मध्यम भाई हमारे साथ हैं, मध्यम सक्सेना, कुमार विश्वास से अलग आज इस मंच पर आकर हमारे साथ बैठे हुए हैं। और मध्यम सक्सेना साहब, जरा आप आइए। और मंच आपने बड़े संचालित किए हैं, लेकिन आज आप इस मंच से हम लोगों के संचालन में जरा सुना दीजिए, दिल की कुछ गुनगुनाहट आनी चाहिए जो शायद अभी तक नहीं है, या अगर आई भी है तो आपके सबसे करीब हो। हाँ, कोई बात नहीं, बगल वाले से ले लीजिए। माइक, कुर्सी ऐसी चीजें हैं जो बड़ी अक्सर बदल जाती हैं। मुसीबत यह है कि वर्तमान समय में जो सच बोल रहा है उसका या तो तार काट दिया जा रहा है या जबान काट दी जा रही है। ये बड़ा सवाल है जी। मेरे पास सारे जवाब हैं। मैं पेशे से वकालत भी कर रहा हूँ पिताजी के साथ, और दोनों खेमे के लोग बैठे हैं और तीसरी समिति के लोग भी दोनों बैठे खेमे के लोग हैं। बताइए। तो सबसे पहले मैं थोड़े से अपने मन की बात कर लूँ। मोदी जी भी कर रहे हैं तो मुझे भी हक है। आजकल लोग मन की बात नहीं, लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री भी करते हैं, आप भी कर लीजिए। जी, मुझे आप मौका देंगे तो करूंगा। इंतजार में हूं कि आप चुप हों तो मैं बोलूं सर। खैर, मैं माजरत के साथ सबसे पहले मन की बात मेरी ये है कि मैंने जिस शख्सियत को, जिस व्यक्तित्व को इतने दिनों टीवी चैनल पे देखा। यहाँ ये बड़े लोग हैं, तालियां कम बजाते हैं, हो सकता है एक बार जोरदार तालियां बजाइए इतनी बड़ी हस्ती के लिए। मैं जिनको आदर्श मानता हूँ, आदरणीय कुमार विश्वास साहब, जिनकी आज मैं जो कुछ भी हूँ, वो कहते हैं कि सच बोलना है। मुझे 4 मिसरे याद आते हैं जो इस चैनल को समर्पित करता हूँ। आदरणीय आदित्य मूर्ति इरशाद, बिल्कुल बड़े शायर के 4 मिसरे हैं। तुम्हारी याद ना आए ख्याल बढ़ जाए, खुदा करे कि कयामत की रात कट जाए। टीवी चैनल्स और साहित्यकार, कलाकार बैठे हैं, मन के लोग बैठे हैं, वास्तविक मन के लोग बैठे हुए हैं। तुम्हारी याद ना आए ख्याल बढ़ जाए, खुदा करे कि कयामत की रात कट जाए। हम आईना है दिखाएंगे दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आदरणीय राज्यपाल सर की उपस्थिति में बड़े शीर्षस्थ लोग बैठे। कुमार साहब कहते हैं कि हम उस जमाने में अपनी गुल्लक में जैसे चवन्नी थे, कोई देता ही नहीं था मौका। मैं इंडिया न्यूज का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि ये प्लेटफॉर्म बरेली में एक ऐसा मंच तैयार कर रहे हैं जहां समाज की बात, समाज की मूलभूत आवश्यकताएं आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाए जाएं, जिसको रोटी चाहिए, जिसको शिक्षा चाहिए, जिसको रहने के लिए एक सर पे छत चाहिए। बहुत माजरत के साथ फिर थोड़ा सा कड़वा हो जाता है कि बड़े बड़े होटल्स में गेट टुगेदर करके उस गली की पीड़ा, उस गली के दुख या नाली की ओवरफ्लो नहीं समझे जाते हैं। वो तो इस कैमरे को, इस माइक को उस गली तक पहुंचना पड़ेगा, कुतुब खाने से लेकर मनिहारन गली तक जाना पड़ेगा, तब पता लगेगा कि कितनी साल बीत गए हैं तो घूमते हुए। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपने तो मुझे बुलाया, मैं आपकी तो अगेंस्ट बोल ही नहीं सकता सर। बात कर रहे हैं, मुझे तो जो बुलाता है पेमेंट देता है, मैं उसी की तरफ हो जाता हूँ। मैं तो कभी हूँ। लेकिन वास्तविकता बात यह है कि हम कहीं ना कहीं, मैं किसी पर्टिकुलर चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ, बात ही नहीं है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि सच बोलना बड़ा हानिकारक हो गया है सर इस समय। लेकिन फिर भी अपवाद हर जगह है। आप हैं अपवाद। साहित्यकारों में मैं भी गर्व से कह सकता हूं, मैं जिन बड़ों का अनुसरण कर रहा हूं वो यहाँ बैठे हुए हाल में तमाम लोग अपवाद हैं। कुछ बुराइयां इंसान हैं, ये हाड़ मास का शरीर है, तो कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स होते हैं। लेकिन भूत और भविष्य को छोड़ के वर्तमान की चिंता करनी है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं ताकि हम लोगों का भविष्य बेहतर हो। नहीं, आपका भविष्य हमेशा बेहतर रहेगा। मेरा ही नहीं 135 करोड़ लोग। मैं जानता हूं कि क्षेत्र के लोगों का भी भविष्य बेहतर रहेगा। और सुना दे। और एक बात और कहना चाहूंगा। आज सबसे महत्वपूर्ण तिथि है। मैं पेशे से लॉयर हूं, पिताजी मेरे सीनियर लॉयर हैं सर, और बाकी कविता के क्षेत्र में जो थोड़ा बहुत शब्द शिल्प कर पा रहा हूं, आदरणीय राहुल अवस्थी दादा आश्रम। आज संविधान दिवस है जी। भारतीय नागरिकों का सबसे बड़ा धर्म जो है, धर्म और जाति से बढ़कर संविधान है। तो संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर ये इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से इतनी बड़ी डिबेट बरेली जैसे शहर में आयोजित करवाई गई इस महत्वपूर्ण तिथि पे, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई के बाद बहुत आभार आपका। और संविधान दिवस पर देखिए, संविधान को लेकर और संविधान के खंडन को लेकर या उसको कुचलने की बात को लेकर खंडन तो हो ही नहीं सकता। मैं लॉ का स्टूडेंट होने के नाते कह सकता हूं, किसी की औकात नहीं है कि संविधान का खंडन कर सके। नहीं, एक मिनट मध्यम भाई, राजनीति बहुत होती है, लेकिन वो लोग दौर भूल जाते हैं कि जब
आपातकाल था तब भी संविधान को कुचला गया था, और आज के ये सब चीजें चलती रहती है। आज हमने जो मंच रखा और इसमें ये जो हमारा विषय है ना, हम कला क्षेत्र उस विषय को लेकर आए हैं। बहुत जल्दी से मध्यम सक्सेना, चूंकि समय की थोड़ी पाबंदी है, कुछ पंक्तियां आपके जरिए मैं चाहूंगा कि जो आज की राजनीति पे आप बार बार कुछ संकेत दे रहे थे कि ये हो जाता है वो हो जाता है, तो अगर आपने कुछ लिखा हो, कुछ सुना रहे हो आजकल मंचों पर या अभी सुनाना चाहें। जी जी, मैं कविता के माध्यम से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले सिर्फ 30 सेकंड की एक भूमिका है। हाँ, जब मनुष्य के हाथ से, सर मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, जब मनुष्य के हाथ से, इस पंच तत्व के शरीर के हाथ से बातें निकल जाती हैं, तब ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। तो कोरोना काल ने हमें सिखा दिया कि सर्वशक्तिमान तो वही है। आदरणीय आशीष भैया बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन दरबार में तीर चलाने के लिए बैठे हुए थे द्रौपदी स्वयंवर में, तो सबका आशीर्वाद लेने पहुंचे अर्जुन। सबने कहा कि ठीक है, जीते रहो, विजयी भव, विजयी भव। राहुल दादा, जब भगवान कृष्ण के पैर छूने अर्जुन गए, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम तीर चला लो, मछली की आंख भेद लो, और बाकी काम मैं संभाल लूंगा। अब अर्जुन का दिमाग घूम गया कि जब तीर आंख में लग जाएगा, टास्क ही है ये, तो उसके बाद ये क्या संभालेंगे। तो उन्होंने पूछ लिया उत्सुकतावश अर्जुन ने कि जब तीर पड़ जाएगा प्रभु आंख में मछली की, तो स्वयंवर समाप्त हो जाएगा, तो मैं फिर आगे क्या संभालना है आपको। बोले यही तो दिक्कत है ईश्वर में और मनुष्य में। मनुष्य अपने आप को ईश्वर समझ लेता है। तुमको क्या लगा कि केवल मछली की आंख में देखकर तीर लगा देना है। उस अस्थिर जल को स्थिर तुम मनुष्यों के करने की बस की बात ही नहीं है। उसको मैं ईश्वर कर सकता हूं। क्या बात। तब 4 पंक्तियां ईश्वर ने बता दिया कि है तो सुप्रीम पावर सर वही। 4 पंक्तियां मैं अपने आराध्य, या कहिए तो मैं राजनीति वाली भी पढ़ सकते हैं। मैं एक नई कविता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी तालियां चाहिए होंगी सर। पहले बजा दीजिए। ये कविता के साथ मेरी बात 5 साल बाद आप गाली न देने लगो, तो मैं वो लाइन कंप्लीट करना चाहता हूँ भैया नजस अतुल जी। हाँ। कि आप ये समझ रखिए कि मैंने अपने इरादे बिल्कुल बता दिए। हाँ। कि मुझे पूरी जिंदगी निष्क्रिय राजनीति से भाव मस्खरा के रूप में, मशविरा के रूप में आपके लिए उपलब्ध हूं, लेकिन बुंदेलखंड के अगर सच में जल जंगल पर्यावरण पर्यटन के लिए अगर वो बाण भी उठाना पड़ा तो उसके लिए पीछे नहीं हटूंगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। कभी भी सबसे लास्ट आदमी होऊंगा ये धनुष उठाने का। लेकिन अगर इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो विश्वास करिए, मैं चाहता हूं मेरे रोहिलखंड से 10 ऐसे लड़के पैदा हों जो विश्व की राजनीति संभालें। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए प्लीज, जोरदार ताली बजाइए भाई, तब अगली पीछे से भी प्लीज। सारे लोग ऐसा लग रहा है जैसे राजपाल सर जो है वो इशारों में संकेत दे रहे हैं, बेटा कूद जाओ मैदान में। लेकिन मैं भी आप ही का अनुयायी हूं सर। कला छोड़कर राजनीति में आने का मन नहीं करता किसी भी कलाकार का, लेकिन फिर भी जब आसपास की चीजों को देखते हैं, मैं नई कविताएं, विकी भाई बैठे हुए हैं, इनकी नगर पंचायत में क्या शानदार काम हुआ है साहब, विद्यालयों में बहुत शानदार काम हुआ है, बहुत बधाई आपको। छोटे भाई क्या काम कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, देखिएगा। हे कविता थोड़ा और मुखर होकर सत्ता से प्रश्न करो, सरकारों से नहीं, पार्टियों से नहीं, सत्ता से। मैं वोटर हूं, बीइंग अ वोटर। कांग्रेस भी मेरी पार्टी है, सपा भी मेरी पार्टी है, बसपा भी मेरी पार्टी है। मैं बतौर भारत का सिटीजन होने के नाते ये कविता पढ़ रहा हूं। हे कविता थोड़ा और मुखर होकर सत्ता से प्रश्न करो, जम्मू से किया दिल्ली से करो, अब कलकत्ता से प्रश्न करो। हे कविता थोड़ा और मुखर। सुनिएगा, जो गांधीवादी नेता थे गांधी की बातें भूल गए, कुछ तो अच्छे दिन आते ही जनता की रातें भूल गए। जो गांधीवादी नेता थे गांधी की बातें भूल गए, कुछ तो अच्छे दिन आते ही जनता की रातें भूल गए। जिनको पहुंचाया राजमहल हम गांव की पगडंडी ने, वो ऊंचे महलों में जाकर बुनियादी बातें भूल गए। सोचो मत सत्ता के रथ पर, सोचो मत सत्ता के रथ पर, चढ़कर सत्ता से प्रश्न करो। वो पूछ रहे थे ना सर 61 में से कौन सी, वो डायरेक्ट सवाल उनका यही था, 61 में से आप कौन सी वाली में से आ रहे हैं। सोचो मत सत्ता के रथ पर, चढ़कर सत्ता से प्रश्न करो, जम्मू से किया दिल्ली से करो, अब कलकत्ता से प्रश्न करो। हे कविता थोड़ा और मुकर। एक बंद और पढ़ता हूं उसका, फिर मैं, मुझे खुद ही मालूम है कि मुझे कब पीछे हटना है। आप कहां चले। जो गांधीवादी नेता थे, सुनेगा कि
औषधि के बहुत प्रचार हुए, उपचार सभी को नहीं मिले, उपकार मिले छोटे मोटे, अधिकार किसी को नहीं मिले। काशी ने तो वोटों की गंगा तक में डुबकी लगवा दी। सर आप लाल टोपी वाले बैठे हुए हैं, वो मुझे दाद देंगे इस पंक्ति पर। काशी ने तो वोटों की गंगा तक में डुबकी लगवा दी, जिस जिस केवट ने तारा तारणहार उसी को नहीं मिले। जिस जिस केवट ने तारा तारणहार उसी को नहीं मिले। मेरी उम्र नहीं थी, मैं मोहब्बत पर शायरी करने वाला था। मैं कहने वाला था दिल का रास्ता बिल्कुल सीधा होता है, दाएं बाएं दुनियादारी होती है। मैं नहीं कहने वाला था राजनीति, मैं तो इश्क करने वाला था, लेकिन मजबूरी में मुझे कहना पड़ रहा है, मेरी उम्र नहीं है ये। कच्ची गागर में ही सागर भर कर सत्ता से प्रश्न करो, जम्मू से किया दिल्ली से करो, तुम कलकत्ता से प्रश्न करो। अंगद की भांति डटे रहो, डट कर सत्ता से प्रश्न करो, बस राम नाम जपते जपते हंस कर सत्ता से प्रश्न करो। सत्ता से प्रश्न करो अब के गर्दन तलवारों पर धर कर, मरते मरते इस बार जरा लग कर सत्ता से प्रश्न करो। हे कविता थोड़ा और मुखर। किसी राजनीतिक व्यक्ति से प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी कविता से, अपने ईश्वर से, अपनी कला से प्रार्थना कर रहा हूं। हाँ। ईश्वर तुम ही संभालो। बहुत बहुत धन्यवाद आप। चलिए बहुत अच्छा है, और इससे ये भी पता चला अरविंद कि ये भी मजबूरी के गीतकार हैं। नहीं सुनो, मजबूरी के नहीं, आप आएंगे कचहरी परिसर में तो पता लग जाएगा, वकील की कोई मजबूरी नहीं होती है। मैं, मेरे बाप भी वकील हैं। मैं एक बात खत्म कर देता हूँ। मैंने अन्ना आंदोलन का जब जंतर मंतर पे शुरुआत हुआ था ना, उस पूरे आंदोलन को मैंने कवर किया था जंतर मंतर पे भी, और उस पूरे आंदोलन को मैंने कवर किया था रामलीला के मैदान में भी। हमने कुमार भाई को वहां पे सोते हुए भी देखा था, अन्ना के साथ संघर्ष करते हुए भी देखा था, रामदेव के आगे पीछे आते जाते हुए देखा था, अरविंद के साथ एक टाइम का खाना खाते हुए भी देखा था, और आम आदमी पार्टी के गठन को भी देखा था, और आम आदमी पार्टी से निकाले जाने को भी देखा था। मैं वही तो कह रहा हूं। देखिए इसका जवाब सीधा सीधा मर्यादित भाषा में यह है कि मृतक और मूर्ख विचार नहीं बदलते, समय और परिस्थितियों के हिसाब से। मैं यही कहना चाहता हूँ